राजस्थान उपचुनाव बिल्कुल सर पर है और कैसे राजस्थान में जातिगत समीकरण मायने रखते हैं, पार्टियों को किस तरीके से वो समीकरण बनाने पड़ते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग को भांपकर अपने प्रत्याशी को चुनने का जो समय आ रहा है वो काफी ज्यादा क्रूशल भी है। लेकिन ये जातिगत समीकरण और जनता का मूड, इन दोनों को किस तरीके से बीजेपी साधने वाली है, किस तरीके से गुर्जर मीणा बाहुल्य सीटों पर दाव खेलने वाली है, क्या हरियाणा से सबक लेकर यहां भी कुछ सोशल इंजीनियरिंग में बदलाव होगा, इन सारे सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अंतरराष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद आप स्टूडियो पधारे हैं और हरियाणा से आप जब से लौटे हैं। मैं अब राजस्थान उपचुनाव की आपसे चर्चा करना चाहूंगी क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मेरे मन में भी घर कर गए हैं। मैं उनके जवाब जानना चाहूंगी, जनता से मैं जुड़ी रहती हूँ। तो कुछ ऐसा है कि इस बार गुर्जर और मीणा बाहुल्य क्षेत्रों में सुनाई दे रहा है कि ब्राह्मण टिकट भी दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान बीजेपी पर ब्राह्मणवाद का एक टैग लग चुका है, उस टैग को हटाते हुए वो अपने ऐतिहासिक जो चलता आ रहा है गुर्जर मीणा बाहुल्य क्षेत्रों में गुर्जर को टिकट देना या मीणा को टिकट देना, वही चलेगा या फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा? देखिए, मैं ऐसे गुर्जर के आपके साथ नाते, मैं आपने गुर्जर महासभा के नाते मैं गुर्जरों की चर्चा करूंगा और इस चर्चा को पार्टी विशेष से जोड़ने की मैं मानता हूं, मेरे जितने आपके दर्शक हैं वो भी जानते हैं कि जब गुर्जर की बात आती है या सैनिक की बात आती है तो मेरे लिए सर्वोपरि हमारा राष्ट्र है और राष्ट्र हित में कोई भी बात करनी पड़े तो खरी खरी मैं करता हूं और करनी भी चाहिए। अब आपने सवाल पूछा कि देश के अंदर जाति आधारित राजनीतिक समीकरण को बैठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये किससे छुपा है कि हिंदुस्तान में राजनीति का जाति आधारित चेहरा कोई कवर करने का प्रयास कर ले पर ये घूम फिर के सारे जातियों के समीकरण और टिकट होते हैं। मैं एक्चुअली, मेरे से पूछो तो इसके विरोध में नहीं हूं, क्योंकि देखिए जहां भी नागरिक है जिनका बाहुल्य है, क्योंकि अगर बाहुल्य जिनका है एक जाति आधारित नहीं कह सकते, आफ्टर ऑल भारतीय है सारे। और उस समीकरण के अंदर अगर कोई एक अच्छे व्यक्ति मिलते हैं तो मैं मानता हूं उनका चुनाव पार्टियों को करना चाहिए और करती भी है। पर यहां मैं एक बात आपसे चेतना जी कहना चाहूंगा, हरियाणा का एग्जाम्पल मैं जरा आपके दर्शकों से शेयर करना चाहूंगा। हरियाणा के अंदर एक मिथ तोड़ दिया है आज के मतदाता ने। आज के मतदाता जिसके अंदर मैं ये भी नहीं कह सकता ओनली युवा, अकेले युवा से तो मतदाता भी नहीं बनता। मतदाता हमारे जैसे भी है जो 60 साल सीनियर सिटीजन से भी आते हैं, 80 वर्ष से ज्यादा वाले, हर आयु के हैं। पर हरियाणा में गलतफहमी, आप देखिए जिस प्रकार चुनाव के वो सर्वे आ रहे थे उसके अंदर क्या दिखाया जा रहा था कि भाई हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। हरियाणा में जो शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं कथित झूठे किसान, वो बिल्कुल दिल्ली पे लाल किले पे चढ़ गए हैं। और वो हुड्डा साहब ने तो घोषणा भी कर दी थी कि मैं शंभू बॉर्डर को खोल दूंगा, लाल किला तुम्हारा। उन्होंने घोषणा कर दी थी जो भी इस पुराने तथाकथित आंदोलन के अंदर जो आंदोलन जीवी या जिसको जो भी को मोदी जी शायद आंदोलन जीवी का नाम देते हैं, उनकी मौतें हुई तो उनका हम एक स्मारक बनाएंगे। वाह भाई वाह, तुम 70 साल में एक सैनिकों का राष्ट्रीय स्मारक तो बना नहीं पाए और अब चले थे तुम बेवकूफ बनाने। तो चेतना जी जो जातिगत जो हुड्डा साहब ने क्या जाट सीएम की जाटों का वो सारा करने का, पर जाटों ने ही उनको जगह दिखा दी कि भैया हम राष्ट्र हमारे लिए पहले है, जाति तो एक हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है, राष्ट्र से ऊपर कोई चीज नहीं हो सकती। तो ये सबक मैं मानता हूं हर राजनीतिक पार्टी को लेना चाहिए कि जो समाज को बांटने वाली, देखिए कटोगे तो बटोगे एक नारा लगा था, वो बिल्कुल सही लगा, क्योंकि भाई कट क्यों रहे हो आप जोड़ने का काम करो। और वही किया हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में जिन लोगों को लेके आए। हो सकता है स्थानीय लेवल पे उनका विरोध हो गया हो, पर आप देखिए जिस तरह की प्रचंड जीत मिली है, उन्होंने सब सर्वे फेल कर दिया। राजस्थान में आता हूं, अब राजस्थान में भी अगर हरियाणा से
कोई राजनीतिक पार्टी सीख लेती है तो मैं तो अच्छी बात मानता हूं। पर दो चीजें हैं चर्चाएं। देखिए आपने, मैं दोसा का जिक्र किया और देवली उनियारा का, क्योंकि हमारे गुर्जर समाज से अब आप मीना भी बराबर है, गुर्जर भी बराबर है और एक बाहुल्य है इनका। तो देखिए मैं ये मानता हूं कोई भी राजनीतिक पार्टी जो राष्ट्र की चर्चा करती है, जो गरीब के उत्थान की चर्चा करती है, जो अपने जैसे कांग्रेस का जो नैरेटिव था, क्या था, अग्निवीर अग्निवीर चिल्लाते रह गए वो, और उन्होंने कुछ किया नहीं सैनिकों के लिए। राजस्थान में तो कांग्रेस की कालित पोतनी चाहिए कि सैनिकों को भी जातियों में बांट दिया उन्होंने। उनके कालित पोतनी चाहिए कि अगर एक अग्निवीर कोई एक समस्या, एक विचार भारतीय सरकार लेके आई और भारतीय सेना के आग्रह पे, जो लोग कहते हैं कि सेना की मंजूरी नहीं थी वो सारे झूठे हैं, मैं एक सैनिक होने के नाते कह सकता हूं। कोई भी एक पॉलिसी आई है, अरे चेतना जी कोई पॉलिसी एक दिन में थोड़ी आती है, एक प्रोसेस होता है। अब उसमें खामियां और अच्छाई तो समय के साथ ही तो पता लगता है। और कांग्रेस ने उन पिछले 3 वर्षों में ये नहीं कहा कि चलो भाई पुनर्वास की समस्या है, हम ऐसा करते हैं, जैसे भी हरियाणा में बीजेपी ने किया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के अग्निवीर आएंगे, सबको सरकारी नौकरी देंगे। कांग्रेस ने कभी नहीं किया। तो मैं मानता हूं जो राजनीतिक पार्टियां नकारात्मक विचारों पे पब्लिक को बांटती है वो नहीं चलेगा। पर यहां एक इनके लिए मेरी एडवाइस भी है कि आप ज्यादा दिन गुमराह बेवकूफ नहीं बना सकते हो। कांग्रेस ने किया कि फौजियों को जातियों में बांटा, जातिगत आरक्षण। तो भाई अब मैं मानता हूं मेरे कहने से क्या होगा चेतना जी, लोग हर गांव में फौजी बैठे देख रहे हैं। फौजी आंदोलन का, जिसका मैं भी हिस्सा रहा हूं कांग्रेस के राज के टाइम में, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, पर मेरा आग्रह भारतीय जनता पार्टी से भी है, आई एम श्योर विद्वान है वो कर रहे होंगे, कि पहला तो जातिगत आरक्षण में सोच क्या रहे हो भाई, पुनर्वास से खत्म करो। क्यों नहीं किया? मंथन करना चाहिए अगर जितना चाहते हैं तो। दूसरा, अग्निवीर पर भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐतिहासिक काम किया है हरियाणा में कि अग्निवीर को तो राजस्थान में भी ये घोषणा हो जानी चाहिए देर सवेर। किसका इंतजार कर रहे हैं? तो मैं मानता हूं ये जो मुद्दे हैं, पर गुर्जर का और मीना का जो ताल्लुक है, देवली उनियारा दौसा में गुर्जर को दो, मैं कहता हूं मीना को दो, देना तो देखो इन्हीं 2 जातियों में से देंगे तो एक मेजोरिटी आपके साथ रहती है। वरना तो एक बात बताओ, जहां पर मेजॉरिटी में, अब हिंदुस्तान में अंग्रेज राज करते थे तो अंग्रेजों को क्यों भगाया? क्योंकि हम भारतवासी चाहते थे। अब राजस्थान के अंदर चुनाव तो राजस्थान वासी चाहते हैं, पर अगर कोई 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में किन्हीं समाज की ज्यादा है, वो किसी भी समाज की हो सकती है। लेकिन सर, जिस तरीके से जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए पिछले 3 महीने से, किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देकर बैठे हैं। हालांकि काम वो कर रहे हैं, लेकिन विधायक के तौर पर बैठकें भी ले रहे हैं, उन्हें इजाजत दे दी जाती है। एक विधायक कभी मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं हुआ, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा आज इस अव्वल दर्जे पर हैं कि उनके कद के आगे उनका पद मायना नहीं रख रहा। लेकिन जो किरोड़ी लाल मीणा के साथ हो रहा है उसको देखकर उनके इस्तीफे पर इतना डिले करा जा रहा है। 3 महीने हो गए, कोई फैसला नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि इन सब चीजों की खींच उपचुनावों में इन सीटों पर निकलेगी? देखिए साहब, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। देखिए पार्टी बहुत बड़ी चीज होती है, विचारिक चीज होती है, और पार्टी में भी बड़े से, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूं, एक फौजी रिटायर्ड हूं चेतना जी, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं हूं, पर मेरी विचारधारा राष्ट्र की है, मेरी विचारधारा मोदी जी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। तो शीर्ष लेवल पर क्या फैसले होते हैं, देखिए वो विद्वान है, वो ज्यादा जानकार है। मेरा तो तजुर्बा मात्र 7-8 साल ही है जी, मैं तो राजनीति का मुझे कह भी नहीं आता और न मैं सीखना चाहता हूं। मैं मेरे कह को राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी के विचारों के अंदर मेरी दे रहा हूं। तो जहां तक वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या है, वो मैं मानता हूं शीर्ष नेतृत्व जवाब देगा। पर एक चीज कह सकता हूं, मैं कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या कोई भी लीडर हो, देखिए वो सोच समझ के फैसले करते हैं। और मेरा जमीनी स्तर पे यही कहना है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कई बार इतनी ज्यादा हमारे अंदर से वो हिचकोले मारती है कि हम दूसरों को एक परवाह नहीं करते हैं। और मैं मानता हूं आजकल सब राजनेताओं को भी पता है, हर व्यक्ति को भी पता है, राजनीतिक विचारधाराओं का पता है कि राजस्थान का मतदाता क्या चाहता है। पर अगर दोसार यहां की बात आए, मैं मानता हूं इसके अंदर हाँ थोड़ा ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। क्यों नहीं, भावना रखी जानी चाहिए लोगों की, क्योंकि आफ्टरऑल वो प्रतिनिधित्व तो नहीं का करेंगे ना। तो वो करते हुए अच्छे व्यक्तियों का चुनाव हो, अच्छे युवा सामने आए। और मैं भारतीय जनता पार्टी की एक चीज कह सकता हूं, क्योंकि इतने पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हमको नुकसान होना पड़ा,
और वो जैसे थोड़ी देर पहले हमारे मित्र मेरे साथी बता रहे थे नाइक साहब कि वो कांग्रेस के दुष्प्रचार, कभी संविधान बीच में लेके आता है, कभी वो SC ST रिजर्वेशन को लेके आ जाते, कभी सैनिकों को भ्रमित करते, कभी किसानों को भ्रमित करते। ये क्लियर हो चुका है, 7 सीट देखिए आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी बात, टिकट वो किसको देते हैं मैटर ऑफ ओनली ये उनका मैनेजमेंट होगा, पर मुझे भारतीय जनता पार्टी पे पूरा यकीन है, नेतृत्व पे पूरा यकीन है कि वो ध्यान रखेंगे। और जो मैंने आपको देखो 2-3 मुद्दे बताए हैं, वो हरियाणा से सीख के बताए हैं कि एक सैनिक एक ऐसा मुद्दा है, बिकॉज संविधान खतरे का तो भूत उतर गया कांग्रेस का। उनका रिजर्वेशन, वो राहुल गांधी जी जाके अमेरिका में कुछ झूठी उल्टी पुल्टी बकवास कर रहे थे कि वो भी भूत उतर गया है। अब जमीनी स्तर पे तो क्लियर है युवाओं में, पर जो सैनिकों का, जैसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी भावना का आदर करते हुए अग्निवीर के लिए घोषणा कर दी, मैं मानता हूं 1-2 दिन में राजस्थान में भी ऐसा होगा। राजस्थान में भी जिन मुद्दों को अगर हम देखें तो किरोड़ी लाल मीणा जी का इस्तीफा तो है ही, लेकिन इसके अलावा पेपर लीक को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कांग्रेस ने। इसके अलावा SI भर्ती को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जो आरक्षण का भ्रम फैलाया था लोकसभा में, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा अपनी सीटों को गवाकर। लेकिन अब इस उपचुनाव में इस भ्रम को कैसे निकालेंगे? मैं आपको बताऊं, देखिए ये भ्रम, चेतना जी, सबसे पहले आपने भ्रम बोला, संविधान खतरे में निकल चुका है, चुनाव ने दिखा दिया। अब देखिए राष्ट्रीय स्तर के थे, दूसरा सैनिकों के लिए भी भ्रम निकाल चुके। ये घोषणा मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में भी करने वाला होगा। तीसरा, जो आप जो भ्रम की बातें कर रहे हैं, देखिए निकालने की कहीं जरूरत नहीं है। आज के मतदाता को एक्शन में दिखता है, जैसे पेपर लीक का मामला। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि भारत के अंदर जिस प्रकार से कोरोना काल के और राजस्थान एक पेपर लीक की फैक्ट्री बन गई थी गहलोत साहब, अब वो चले गए, उन पे चर्चा करनी भी बेकार है। बट मैं भारतीय जनता पार्टी को एक आपके मार्फत बधाई देना चाहूंगा। आज कल ही राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब ने और हमारे SC आयोग के जो अध्यक्ष है राजस्थान के, राजेंद्र नाइक साहब भी उसमें बैठे थे, मैं भी सुन रहा था। एक राजस्थान सरकार ने पूरी महाभारत को युवाओं को एड्रेस करते हुए क्लियर कर दिया, अगले 2 साल के कौन कौन सी सरकारी नौकरियों के एग्जाम होंगे, डेट वाइज घोषणा कर दी जैसे UPSC करती है। तो मैं मानता हूं ये बिल्कुल शांत हो चुके होंगे। दूसरी बात, देखिए अब ये जो लीक का मामला है, मेरे को बताया गया कि 2 उस आयोग के मेंबर जेल में बैठे हैं, तो इससे तो साफ संकेत नागरिकों को मिल रहा है, युवाओं को मिल रहा है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो भजन लाल जी के नेतृत्व में। वैसे भी राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखें, भारतीय जनता पार्टी करप्शन के कभी फेवर में नहीं रही है जहां तक। तो ये पेपर लीक के उत्तर प्रदेश में भी देखिए कितना उनको कठिनाई से ये होता है। देखिए जैसे सेना में, मैं आपको चेतना जी एक बड़ी इंटरेस्ट बताऊं, आज सेना में अगर एक मिसाइल लॉन्च करते हैं तो उसका काउंटर तैयार हो जाता है। उसी तरह जो सिक्योरिटी मेजर्स है, जो लोग गलत काम करते हैं, जो इसको सरकार को झूठा करने, वो करते रहते हैं। बट अब एक तरह से क्लियर कर दिया, चुनाव की घोषणा, चुनाव का सिस्टम, जो पकड़े जा रहे हैं उनको बिल्कुल सीधा जेल की सलाखों में। तो मैं पायलट और मुरारी मीणा और हरीश मीणा की जोड़ी है इन 2 क्षेत्रों की जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये इन जोड़ी के ऊपर पलटवार कर पाएगी बीजेपी इन सारी नीतियों को अपना? देखिए आप जिस जोड़ी की चर्चा कर रहे हैं, मैं देखिए व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता हूं चेतना जी, पर आज के नागरिक समझदार है कौन सी जोड़ी भाई, कौन से आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और समाज का किसी एक व्यक्ति की बपोती है क्या कि वो कहेगा मीणा भी सारे एक के पीछे, एक कहेगा गुजर भी। अरे भाई हरियाणा में देख लो ना आप। और मैं आपको आज आपके चैनल पे कह रहा हूं, चुनाव के बाद फिर चेतना जी आएंगे। देखिए न तो आज मीणा बेवकूफ है, ना ही गुजर है, वो सब जानते हैं उनके हित कहां पर है, और वो जो हित है जहां मेजॉरिटी फैसला करेगी। और मैं आपको बता दूं, अभी जो चुनाव हुए थे उनमें कोई ऐसी प्रचंड जीत भी नहीं मिली कि जिसके कारण वो कह दें कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो खत्म है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान सारे राजस्थान में लोग करते हैं। अब 1 सीट प्लस 2 सीट, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति काम का नहीं होगा, पर जो विचारधारा की बात है, कांग्रेस करप्ट पार्टी है, उसकी विचारधारा करप्शन के साथ देती है, जातिवाद में भरोसा करते हैं, सैनिकों का अपमान करते हैं, सैनिकों के मुद्दे ला करके उनका
मनोबल तोड़ते हैं। और गरीब कल्याण, जन कल्याण जितनी थी वो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। तो मैं ये मानता हूं अब इन चुनाव में देखिए थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, पर नागरिक अब आज का इस जमाने में आप जैसे मीडिया बंधु हैं जो सारी बातें दूध का दूध पानी का पानी शाम तक कर देते हैं, और मेरे जैसे व्यक्तियों को आप वो जब लेके आते हैं तो मेरे से एक तो बहुत मेरी वीकनेस है, आई कांट टेल अ लाई। जो सच्चाई है वो चीज सामने है, और जो नागरिकों के अंदर की भावना अगर उसका मैं सम्मान नहीं कर सकता तो मैं मानता हूं किसी भी व्यक्ति को किसी पद पे रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया है, और व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। अब तो क्या कि देखिए विचार की लड़ाई है, और लड़ाई कहां है, ये तो डेमोक्रेसी है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छा गवर्नेंस है, युवाओं की नौकरियां 2 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ, घोषणा करके उनका बिल्कुल क्लियर कैलेंडर इशू कर दिया है। तो मैं मानता हूं सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है, और जातिवाद की अब नहीं चलने वाली है। जीतेगा वही जो नागरिक उसको पसंद करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब आंख नाक कान खोलकर अपने मत का प्रयोग करने का वक्त आने वाला है, और उन भ्रमों के जाल से निकलकर सच्चाई देखनी होगी कि कौन आपका विकास करता है और कौन आपको अगले 5 सालों के लिए अपने जाल में फंसाकर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकता है। तो ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सर शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और उन सच्चाइयों से रूबरू करवाने के लिए जिनका जानना हमारी जनता का बेहद जरूरी है। आपकी क्या राय है जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना न भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Hi, I am Varun. Trending video creation is my passion and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc. are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I am here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.